ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह शिव का नाम यहीं मिलेंगे चारों धाम। वो भोला है भक्तों संग भांग के नशे में भी डोला है। मेरा शिव मेरा शंकर आपको दे जीवन में खुशियों निरंतर। नीलकंठ हो महादेव हो नीलांबर में सदा सदा रहे हो। शिव की भक्ति शक्ति के शिव नमो नमो नीलकंठ महादेव। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर आप सबको सपरिवार मिले शिव का आशीष। जीवन भर जला रहे खुशियों का जगमग दीप। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पी में आप सबका सहृदय स्वागत करता हूँ। सब हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले, इसमें आस्था रखने वाले महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मित्रों, आइए आज इस वीडियो के मार्फत हम इस महाशिवरात्रि का महत्व विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप सब जानते होंगे शिवरात्रि तो हर महीने की चतुर्दशी पर आती है। शिव पुराण की माने तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही महाशिवरात्रि कहलाती है। इस वर्ष यानी कि 2020 में शिवरात्रि 21 फरवरी दिन शुक्रवार को है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलते रहता है। इस चतुर्दशी के बाद होली आता है। आज के ठीक 17वें दिन होलिका दहन की पूर्णिमा होती है। हम सब शिवरात्रि के महत्व पर आज देखते हैं। पहली बात यह मैं बता दूं मित्रों कि शिवरात्रि के साथ जाप बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे कि उसकी तेजी एकदम कम हो जाती है। पुरानी लोगों की अगर माने तो ऐसा कहा जाता था कि आज के दिन जा बम बम करके कुएं में कूद पड़ा है। आज शिव जी की पूजा की जाती है और उनके नाम पर व्रत रखा जाता है। व्रत में फलाहार के रूप में ढेर सारे फल आदि प्रसाद लाया जाता है। आप कह सकते हैं कि अब गन्ना पक गया है और उसके सेवन से सर्दी जुकाम का डर समाप्त हो जाता है। बेर खाने पर खांसी की संभावना भी कम हो जाती है। शिवरात्रि को एक महारात्रि माना जाता है। इसी रात्रि को शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। उनके विवाह की खुशी में यह त्योहार हम सब मनाते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के तो जन्म दिवस मनाए जाते हैं मित्रों, लेकिन भगवान शंकर का विवाह दिवस मनाया जाता है। आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। भगवान राम और कृष्ण के अवतार राक्षसों, दुष्टों, आतताइयों, पापियों, अत्याचारियों, लोक पीड़ितों के विनाश के लिए हुआ था। इसी कारण उनके जन्म दिवस का स्मरण किया जाता है। लेकिन जन्म के साथ ही लोगों को यह विश्वास हुआ था कि आज दुष्टों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। शिव जी लोक कल्याण के प्रतीक है। पार्वती जी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। हिमालय समस्त संपत्ति का देने वाला है। उससे अनेक नदियां प्रकट होती हैं। उससे विभिन्न प्रकार की वन संपदा एवं अनेक खनिज एवं रत्न प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पार्वती जी लौकिक संपत्ति की प्रतीक कहलाती है। पार्वती के रूप में लौकिक संपदा, शिव रूप समाज कल्याण को समर्पित हो, यही शिव और पार्वती का विवाह है। इसी से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं।
उनके विग्रह में लोक कल्याण और लौकिक ऐश्वर्य विभिन्न भाव से विराजते हैं। शिवरात्रि के दिन हम शिव के इसी पक्ष का स्मरण करते हैं। लौकिक संपदा को निर्विचार भाव से धारण करने के कारण ही शिव जी योगेश्वर कहे जाते हैं। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवता हैं, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनके ऊपर जल, फूल जैसी साधारण वस्तुएं चढ़ाने के अलावा अगर कोई धतूरा, भांग आदि निकृष्ट वस्तुएं चढ़ाता है तब भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। आप यह कर सकते हैं, लोक कल्याण के नाम पर किया गया छोटे से छोटा प्रयत्न भी फलदायक बन जाता है। मित्रों, आपको मालूम होगा महाशिवरात्रि एक सिद्ध दिन और महापर्व होता है, परंतु इस बार महाशिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी उपस्थित रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग को सभी कार्यों की सफलता के लिए बहुत शुभ माना गया है। इससे इस बार महाशिवरात्रि के पर्व का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के निमित्त की गई पूजा अर्चना, दान, जप, तप आदि कई गुना परिणाम देने वाले होंगे। साथ ही इस दिन अपने सभी नवीन कार्यों का प्रारंभ या सभी महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा सकते हैं। महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए तो पंचामृत, जो कि दूध, दही, भूला, शहद, मक्खन आदि से बना होता है, और अगर धन प्राप्ति करना है इस इच्छा से आप करते हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। शत्रुबाधा मुक्ति के लिए सरसों के तेल से, मानसिक एकाग्रता के लिए दूध से, वर प्राप्ति के लिए केसर युक्त जल से, पत्नी प्राप्ति के लिए दही से, सर्व सिद्धि के लिए गंगा जल से, काल सर्व योग की शांति के लिए काले सफेद तिल और चंदन युक्त जल से, साढ़े साथी के लिए काले तिल से। तो यह तो था मित्रों अलग अलग वस्तुओं से शिवलिंग का अलग अलग इच्छाओं से अभिषेक। मित्रों, आपको यह भी मालूम होगा कि महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन निराहार रहकर उनकी आराधना करते हैं। दूध मिश्रित शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। बेलपत्र, बद्री फल, पुष्प, धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। रात्रि जागरण कर भक्तजन उनकी आराधना में विकृतियों पर विजय एवं अभय की याचना करते हैं। सत्यम शिवम एवं कल्याणकारी रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त भगवान शिव मानवों और दानवों के भी प्रिय देवता रहे हैं। वे विकृतियों पर सुकृतियों की विजय के देवता हैं, परंतु फल देने वाले भक्तों के मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करने वाले देवता हैं। तेज, शक्ति, शांति तथा मंगल के देवता शिव सर्वव्याप्त है। उनकी आराधना प्रकृति की आराधना है। वे प्रकृति में व्याप्त विशुद्ध चेतन सत्ता है। भगवान शिव लोक कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। इसके बारे में अनेक कथाएं, कहानियां प्रचलित है। जहाँ तक कि उन्होंने कामदेव को भी अपने वश में कर लिया और वह पशुपति कहलाते हैं। हमें आज शिव जी और पार्वती माता के लोक कल्याणकारी रूप का स्मरण करके अपने जीवन को सदाचारी बनाने का संकल्प करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, जगत सकल सुरु वृंद विषम गर्व वेही पान कर तेही न भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। कहते हैं मित्रों कि एक बार एक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में लटकते हुए घंटे को चुराने के लिए गया। घंटा अधिक ऊंचाई पर लटक रहा था और चोर का हाथ
घंटे तक नहीं पहुंच रहा था। घंटे तक हाथ पहुंचाने के लिए चोर शिवाजी की पिंडी पर चढ़ गया। शिवाजी ने समझा कि वह व्यक्ति अपने आप को मुझे समर्पित कर रहा है। वह प्रकट हो गए और उन्होंने चोर से कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग। चोर ने अपनी गलती महसूस की और उसने भगवान शिव से बार बार क्षमा मांगी। शिव जी भगवान ऐसे अनूठे ढंग से पापियों को सही रास्ते पर लाते हैं। पुराणों की यह कथा तो आप सब जानते होंगे मित्रों कि देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था, तब उसमें से जो 14 पदार्थ निकले थे उनमें विष भी था। अनवश तो देवताओं ने तत्काल ले ली, परंतु हलाहल का साहस किसी को न हुआ। तब भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाया। मित्रों, महाशिवरात्रि की पौराणिक महत्व की बात की जाए तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव वर्ष में 6 माह तक कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहीं तपस्या में लीन रहते हैं। उसके बाद 6 माह तक कैलाश पर्वत से उतरकर धरती के श्मशान घाट पर रहते हैं। कैलाश पर्वत से धरती पर अवतरण होने के साथ सृष्टि के समस्त कीट पतंगे भी उनके साथ धरती पर आ जाया करते हैं। उनका अवतरण फाल्गुन मासी कृष्ण पक्षी त्रयोदशी को करता है। यह महादेवी शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के नाम से प्रचलित है। उनका अवतरण सृष्टि के संरक्षक एवं संहारक है, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का समन्वित रूप है। उनका कल्याणकारी रूप ही उन्हें जनमानस में सबसे लोकप्रिय बनाता है। वे महायोगेश्वर हैं, चैतन्य हैं, सर्वव्यापक एवं नित्य सृष्टि की चेतना में निहित है। उनका शिवत्व पूरे ब्रह्मांड में विकास एवं विनाश दोनों ही रूपों में व्याप्त है। इन्हीं शिव शंकर को हम सब आज पूजा अर्चना आराधना करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपने आशीर्वाद से, वरदान से हम सबको लाभान्वित करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर ढेर सी बधाइयां। मैं नरेंद्र कुमार आप सबको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए मैं फिर से आ रहा हूँ नए वीडियो लेके। धन्यवाद।